हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक डिफरेंशिएशन का 3 लेक्चर हो चुका है ना। तो आज आपको लॉग डिफरेंशिएशन के बारे में यहां सिखाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक दीजिएगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, देखिए लॉगरिथम आपने बहुत से स्टूडेंट्स आप सबों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं भी पढ़े होंगे। तो लॉगरिथम का लेक्चर 2-3 लेक्चर हम अपलोड करेंगे, लेकिन थोड़ा भी टाइम लगेगा। तो फिलहाल जो लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी उसको हम साइड में लिख देंगे, लेकिन जब लॉग पढ़ाएंगे वहां आपको बेसिक से पढ़ाएंगे और सारी बातें वहां जाके आपको क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल डिफरेंशिएशन में जितना लॉग का फॉर्मूला आएगा आई विल बी राइटिंग हियर। तो टॉपिक दीजिएगा लॉग डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखिए पूरे डिफरेंशिएशन में आपको बताया था x की पावर 4, 4 की पावर x, 4 की पावर 4, x की पावर x, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो चुका है। इस टाइप का डिफरेंशिएशन हो चुका है ना। वेरिएबल के पावर कोई नंबर, x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, पढ़े है ना। तो ये तो हो चुका है। x की पावर n वाली फॉर्मूला याद है सभी को ना, n गुना x n-1। ये क्या है, कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, a के पावर x वाली फॉर्मूला, a के पावर x गुना log a, ये भी हो चुका है। कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट मतलब प्योरली कांस्टेंट, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0, ये भी हो चुका है। ये 3 तरह के डिफरेंशिएशन आप सीख चुके हैं। आज के क्लास में अपने को पढ़ना है वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाले डिफरेंशिएशन, ठीक है। In this class we have to study differentiation of the form or differentiation of expression of the form variable की power variable। log differentiation कहाँ अप्लाई किया जाता है, किस टाइप के एक्सप्रेशन के लिए log differentiation का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखिएगा वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। लॉग डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज एप्लीकेबल in the expression of the type वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ठीक है। यानी जहां कहीं भी एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट का होगा वेरिएबल के पावर वेरिएबल, देयर यू हैव टू अप्लाई लॉग डिफरेंशिएशन, ठीक है। लॉग डिफरेंशिएशन किस टाइप के एक्सप्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल x की पावर x, वेरिएबल के पावर वेरिएबल, x की पावर sin x है, x वेरिएबल है, sin x भी वेरिएबल है, ठीक है। cos x की पावर log x, cos x वेरिएबल है, log x भी वेरिएबल है, क्लियर है। तो इन सब टाइप के केस में लॉग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता है। चलिए एक एग्जांपल देखिएगा, आप ये लिख लीजिएगा लॉग डिफरेंशिएशन इज एप्लीकेबल इन द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप वेरिएबल की पावर वेरिएबल, मतलब नीचे में वेरिएबल होनी चाहिए, यहां भी वेरिएबल होनी चाहिए। जैसे देखिए y इज इक्वल टू x की पावर x, ठीक है। तो फाइंड dy बाई dx,
फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। आप साइड में लॉग वाली प्रॉपर्टी लिख लो, इधर आप लॉग वाली प्रॉपर्टी लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, लॉग क्या होता है ऐसा कुछ आपको यहां नहीं बताएंगे, लॉग का अलग वीडियो हम अपलोड करेंगे, बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। फिलहाल लॉग की प्रॉपर्टी लॉग डिफरेंशिएशन के केस में अप्लाई यूज में आएंगी, तो फिलहाल आप लॉग की प्रॉपर्टी लिख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी लिखिए, लॉग ऑफ log 1 to base a is equal to 0। देखिए, log of 1 to the base a, आप log समझते हो ना, जैसे log of a to the base b। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, log of a to the base b, log of a to the base b, log of a to the base b, log of a to the base b। इस a को बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट या लॉग नंबर। b को बेस बोलते हैं, ठीक है। log of a to the base b मतलब a का log क्या होगा जब log का बेस b है। ठीक है, क्लियर है। इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही पढ़ते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, log of a to the base b, दिस एक्सप्रेशन इज रेड एज log of a to the base b। a को आर्गुमेंट बोलते हैं, b को बेस बोलते हैं। और देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिफाइनिंग कंडीशन को याद रखिएगा, जैसे log of a to the base b, ये जो एक्सप्रेशन है ये डिफाइंड कब होता है, जैसे सारे मैथमेटिकल टर्म्स की डेफिनेशन होती है। sin x डिफाइंड कब है, e के पावर x डिफाइंड कब है, 2 के पावर x डिफाइंड कब है, cos x कब डिफाइंड है, sin इनवर्स x कब डिफाइंड है, वैसे ही इसका भी डिफाइनिंग कंडीशन होगा। देखिए, इट इज डिफाइंड, लिख लीजिएगा, इट इज डिफाइंड फॉर पहला a ग्रेटर देन 0, a क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब किसी पॉजिटिव लॉग की जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, किसी पॉजिटिव नंबर का ही लॉग डिफाइंड होता है। सेकेंड, बेस भी पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होनी चाहिए। थर्ड, बेस नॉट इक्वल टू 0, बेस 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। log of a to the base b, log of a to the base b, ये एक्सप्रेशन डिफाइंड कब है, तो 3 कंडीशन के लिए डिफाइंड होगा। पहली क्या है, लॉग की आर्गुमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब किसी लॉग की आर्गुमेंट पॉजिटिव, यहां जो एक्सप्रेशन होगी दैट शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। सेकेंड, बेस 0 से बड़ी होनी चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होनी चाहिए। थर्ड, बेस नॉट इक्वल टू 1 लिख लीजिएगा, बेस नॉट इक्वल टू 1, कि बेस 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 कंडीशन याद रखिएगा, लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना बात याद रखिएगा। तो ये दोनों बात आप साइड में लिख लीजिए। इसे क्या पढ़ते हैं, log of a to the base b, a को आर्गुमेंट बोलते हैं, b को बेस बोलते हैं। और ये एक्सप्रेशन डिफाइंड कब होता है, 3 केस में डिफाइन होता है। पहला, आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए 0 से बड़ा, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये भी 0 से बड़ा, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब b नॉट इक्वल टू 1। ये दोनों आप साइड में लिख लीजिएगा। क्लियर है, आपको लॉग पढ़ाएंगे, बार बार बोल रहे हैं, लॉग आपको पढ़ाएंगे, विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, कम से कम वहां 100-150 प्रॉब्लम भी कराएंगे।
लेकिन फिलहाल यहाँ लॉग का यूज आने वाला है, तो थोड़ा सा लॉगरिथम का आपको टच होना चाहिए। लॉग ऑफ 1 टू द बेस ए के बारे में समझ रहे हैं ना। ए क्या है? बेस है। तो बेस ऑब्वियस है कि बेस क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो log ऑफ 1 टू द बेस ए क्या होगा? 0, मतलब 1 का log वैल्यू 0 होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, log ऑफ ए टू द बेस ए क्या होगा? 1। लिख लीजिए। log की बेस और आर्गुमेंट यदि सेम हो गई, देखिए आर्गुमेंट और बेस दोनों सेम है, तब उस log का वैल्यू क्या होता है? 1। अब ये कैसे होता है वहां आपको सिखाएंगे log वाले वीडियो में। यहां प्रूविंग से कोई मतलब नहीं है, बस आप फिलहाल लिखते जाइए। log ऑफ a टू द बेस b, इसका पावर ले लेते हैं। देखिए इसी प्रॉपर्टी का बहुत जल्द यूज आएगा, इसी क्वेश्चन में आएगा। आर्गुमेंट के पावर है कुछ, बेस क्या है? b है। देखिए क्या पढ़ते हैं, log ऑफ a के पावर x, log ऑफ a का पावर है ये, और बेस में क्या है? b। यदि आर्गुमेंट का कुछ पावर हो तो पावर वैल्यू लॉग के पीछे गुना में चला जाता है। पावर गेट्स मल्टीप्लाइड विथ लॉग, x गुने log ऑफ a टू द बेस b। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। आर्गुमेंट का कुछ पावर हो तो पावर लॉग के पीछे गुना में आ जाता है। ठीक है। चौथा, log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है। देखिए b का पावर लिखते हैं, b का पावर y लिख देते हैं, b का पावर y थोड़ा बड़ा लिखिए। log ऑफ a टू द बेस b, a टू द बेस b। अब बेस ये यहां जो वैल्यू होगा इसका पावर है y, इसका पावर क्या है? y। तो ये किसके बराबर होगा? तो देखिए अपने पास आर्गुमेंट का पावर कुछ नहीं तो 1 है। क्या है? 1 है। अब बेस का पावर y, आर्गुमेंट का पावर कुछ नहीं तो 1 है, बेस का पावर कितना है? y है। ठीक है। तो इतना इज इक्वल टू आर्गुमेंट का पावर भागे बेस का पावर गुने log ऑफ a टू द बेस b। लिख लो आप। चौथी प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट का पावर और बेस का पावर हो तब इतना वाली एक्सप्रेशन बिकम्स आर्गुमेंट का पावर भागे बेस का पावर गुने log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी लिखिए, राइट द फिफ्थ प्रॉपर्टी, log of a to the base b, log of a to the base b, you can write log a divided by log b। ठीक है। log of a to the base b is equal to, मतलब इतना एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक बार इसका लॉग और एक बार इसका लॉग, एक बार आर्गुमेंट का लॉग एक बार बेस का लॉग, मतलब आर्गुमेंट का लॉग और बेस का लॉग इंडिविजुअल रूप से टूट जाता है। ठीक है। छठा लिखिएगा, log ऑफ a टू द बेस b इतना इज इक्वल टू 1 बटे log ऑफ b टू द बेस a। इसे रेसिप्रोकल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। बस फिलहाल आप प्रॉपर्टी लिखिए। देखिए क्या हो रहा है, उलट जा रहा है ना। बेस आर्गुमेंट की जगह पर चला गया, आर्गुमेंट बेस की जगह पे ना। देखो b a की जगह पे चला गया और a b की जगह पे आ गया ना, उल्टा हो गया ना। जैसे log 2 बेस 3 को क्या लिख सकते हो? 1 बटे log 3 बेस 2। सातवां प्रॉपर्टी लिखिए, log ऑफ ए बी। ठीक है। log ऑफ ए बी, ये प्रोडक्ट रूल है। यहां देखिए आर्गुमेंट गुना के फॉर्म में है ना, हम बेस कुछ नहीं लिख रहे हैं। अब
मन है तो यहाँ बेस कुछ एम ले लीजिए, क्या ले ले, एम, ठीक है। लॉ की आर्गुमेंट गुना के फॉर्म में है, ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है। तो होता क्या है, इतना इज बराबर टू एक बार ए का लॉग और एक बार बी का लॉग, और लॉग की बेस अपने जगह पे रहेगी, एम यहां है तो यही रहेगा, ठीक है। एक बार ए का लॉग और एक बार बी का लॉग, अलग अलग लॉग में टूट गया ना। जैसे यहां ए बी सी रहेगा तो ए का लॉग, बी का लॉग, सी का लॉग, देख लो, लॉग ऑफ ए बी सी, एक बार ए का लॉग प्लस एक बार बी का लॉग प्लस एक बार सी का लॉग, हो गया। जैसे यहां ए बी सी डी रहेगा तो एक बार ए का लॉग प्लस एक बार बी का लॉग प्लस सी का लॉग प्लस डी का लॉग, ठीक है। 4 टर्म में वहां टूटेगा। यदि 5 या 5 टर्म्स हो प्रोडक्ट के फॉर्म में तो 5 अलग अलग लॉग के टर्म में टूटेगा। आठवां प्रॉपर्टी, राइट द 8th प्रॉपर्टी। ये प्रोडक्ट रूल था, अब क्वेश्चन रूल लिख लीजिएगा। लॉग ऑफ ए बटे बी, बेस एम है, ए बटे है। आर्गुमेंट यदि गुना के फॉर्म में होता था तो लॉगरिथम एडिशन के फॉर्म में टूटता है, यदि डिवीजन के फॉर्म में होगा तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, डिवीजन वाला सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में और मल्टीप्लिकेशन वाला एडिशन के फॉर्म में। मल्टीप्लिकेशन यदि लॉ की आर्गुमेंट गुना के फॉर्म में होगी, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इट गेट्स स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ एडिशन। इफ आर्गुमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन इट गेट्स स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन। क्लियर है। 9वां प्रॉपर्टी, देखिए बेस ए है, अब पावर में क्या है, log x टू द बेस ए, log x टू द बेस ए। यदि बेस और log का बेस सेम हो, देखो ये सिमेट्रिक होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, देखिए मन की आंखों से देखिए, ये सेम होना चाहिए। यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ 10 तो यहाँ 10, यहाँ 20 तो यहाँ 20, यहाँ 50 तो यहाँ 50, यहाँ 70 तो यहाँ भी 70। ये पूरा एक्सप्रेशन log के आर्गुमेंट के बराबर होगी। किसके बराबर होगा, x। log का आर्गुमेंट x है ना, तो x के बराबर होगा। तो फिलहाल इतना ही प्रॉपर्टी का लॉग डिफरेंशिएशन में यूज आएगा। तो समझने के लिए 9 प्रॉपर्टी काफी है, बेसिकली 4-5 प्रॉपर्टी ही आएगा, लेकिन आपको 9 प्रॉपर्टी बता दी है, ठीक है। यदि आएगा तो अप्लाई करेंगे। और देखिए एक और बात, पूरे कैलकुलस में जो लॉग आता है ना, लॉग बेसिकली ln आता है। पूरी कैलकुलस में, इन द होल कैलकुलस, पूरी लॉग, जैसे यहाँ log x है, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ln है। क्या है, ln x। क्या है, ln x। ln x, ln x का मतलब क्या हुआ, ln x का मतलब क्या हुआ, log x टू द बेस e। ln का मतलब होता है log के बेस पे e, ln का मतलब होता है log के बेस पे e, और x अपने जगह पे रहेगा। e क्या है, e क्या है, e एक इरेशनल नंबर है। e की अप्रॉक्स वैल्यू क्या होती है, 2.71। ई का अप्रॉक्स वैल्यू है, ये अप्रॉक्स का साइन है, ठीक है। ई एक इरेशनल कांस्टेंट है और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है 2.71। क्लियर। तो पूरे कैलकुलस में ln इस्तेमाल होता है। ln का मतलब होता है log x टू द बेस e। log x है ना, log x का मतलब log x, यहाँ बेस पे e छुपा हुआ है, ठीक है। तो पूरे कैलकुलस में इसकी बात होती है, ln की। किसकी बात होती है, ln। जैसे ln x का मतलब क्या हुआ, log x टू द बेस e, टू द बेस e, यहां बेस पे क्या e है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला टाइप ना,
तो लॉग डिफरेंशिएशन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? जहां कहीं भी डिफरेंशिएशन में वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाला टाइप का एक्सप्रेशन हो, देयर यू हैव टू अप्लाई लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और देखिए लगाने का तरीका क्या है, जैसे वहां लिखते थे डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहां वैसा कुछ नहीं लिखने जा रहे हैं। यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, पावर उतारना है, पावर को उतारना है। तो एक लॉग की प्रॉपर्टी अभी बताएं आपको, लॉग आर्गुमेंट का पावर हो, आर्गुमेंट का पावर हो, बेस पे कुछ नहीं है, यहाँ क्या ई है ना, ln इस्तेमाल होता है कैलकुलस में। चलिए आर्गुमेंट का पावर हो तो पावर गेट्स मल्टीप्लाइड विद द लॉग, ये होता है ना। आर्गुमेंट का पावर हो तो पावर गेट्स मल्टीप्लाइड विद द लॉग, तो x इंटू लॉग ए होता है ना। चलिए यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। चलिए तो यहां क्या लिखेंगे, पूरी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में ये वाला लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लीजिए। तो लॉग का मतलब क्या, ln ना, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड लिख सकते हो। चलिए तो इधर लॉग लिया तो इधर भी लॉग लीजिएगा, ठीक है, इधर लॉग तो उधर भी लॉग, जैसे होता है ना टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग कोसाइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड होता है, ऐसे ही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। इसके बाद देखिए लॉग y इज इक्वल टू, देखिए आर्गुमेंट का पावर है तो पावर लॉग के पीछे गुना में लग जाएगा, क्या होगा x इंटू लॉग x, नहीं होगा, हो गया, टूट गया गुना में, गुना में टूट गया। अब देखिए यदि दो वेरिएबल प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल, इवन टू वी वाला। चलिए तो उसके लिए आप लैंग्वेज लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x ही क्यों लिए, y क्यों नहीं लिए, बिकॉज क्वेश्चन में क्या फाइंड dy बाई dx है ना, तो ये वाला x बताता है किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराना है। दिस वेरिएबल टेल्स with respect to which variable you have to differentiate, ठीक है, तो that's why I have taken x here, ठीक है। तो differentiating both sides with respect to x not y, x के लिए क्लियर है ना, यहां से पता चलता है, यदि यहाँ x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होता तब क्या विथ रिस्पेक्ट टू y होता, ठीक है, लेकिन फिलहाल x है तो यहाँ भी x है, यहाँ t रहेगा तो यहाँ भी t रहेगा। चलिए तो इस लैंग्वेज का मैथमेटिकल मीनिंग आपको सिखाया है कि बाई फॉल्ट गलती से आप बोल सकते हो कि दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से गुना लगाना ना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, तो इधर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स, क्लियर है, ये तो आता है आपको, करिए सेट करिए, लॉग वाई का किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में ना, जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई, डीवाई से डिवाइड तो डीवाई से मल्टीप्लाई, नीचे में dx लिख लिया, देख लो कोई अंतर पड़ा, d log y बाई dx तो लिखा ही हुआ है, ये तो कैंसिल हो गया ना, लेकिन सेट तो किए हैं फॉर्मूला मिलने के लिए। इवन टू v, ये वाला u फर्स्ट फंक्शन, ये वाला सेकंड फंक्शन, तो क्या होता है, दो बार लिख लें, x इंटू लॉग एक्स प्लस x इंटू लॉग एक्स, पहला टर्म में फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड टर्म में सेकेंड फंक्शन का होता है, दो टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो दो बार लिख लीजिए, पहला टर्म में लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड टर्म में राइट वाले का, बाद वाले का, लॉग वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1/y और dy बाई डी एक्स, dx x कैंसिल, log x प्लस x, log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x हो गया। अब देखिए इसको हम यहां बनाते हैं, ठीक है,
स्पेस कम है, बोर्ड छोटा है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, क्रॉस करा लेते हैं y को, इनटू log x प्लस x कैंसिल हो गया 1, यानी फाइनल आंसर हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y किसको माने हैं x की पावर x को ना, इन प्लेस ऑफ y यू हैव टू राइट x की पावर x, y की जगह पर x की पावर x रखना है, ठीक है, क्लियर है। यानी देखिए एक बात अब तक आप फेल किए होंगे, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराना होता है उसी वेरिएबल के फॉर्म में आरएचएस में जो एक्सप्रेशन आता है ना, क्या देखो ना, y था बट y को डिस्टर्ब करके क्या लिखा है x के पावर x, क्यों? अब तक जितना भी प्रॉब्लम बनाए होंगे आप डिफरेंशिएशन का, मतलब आपको 3 वीडियो बनाए हैं डिफरेंशिएशन पर, तीनों वीडियो में देखिएगा dy बाई डी एक्स आया होगा। तो x जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहे हैं, मतलब x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू के बाद x वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेशन मिला होगा। क्या देखिए x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहे हैं ना, तो इक्वल टू के बाद x वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेशन नहीं मिला है। देखिए तो ये आप रट जाइएगा कि x के पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x के पावर x इंटू लॉग x प्लस 1, क्लियर है। देखिए एक प्रॉब्लम लिखिएगा, लॉग डिफरेंशिएशन की थ्योरी इतनी ही थी, अब प्रॉब्लम जितना ज्यादा से ज्यादा आप बना सकिएगा उतना ही आप रीच होइएगा इस टॉपिक के मामले में। y इज इक्वल टू x की पावर log x, x की पावर log x, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो स्टेप वही होगा, ठीक है, जो क्रिया करने की स्टेप होगी दैट विल रिमेन एज द प्रीवियस वन। क्या होगा, टेकिंग लॉग या आप ln लिखो, दोनों चलेगा, लॉग ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ y log ऑफ x की पावर log x। आर्गुमेंट का पावर है ना, आर्गुमेंट का यदि पावर हो तो पावर लॉग के पीछे गुना में लग जाता है, log x गुना log x पीछे चला गया, यहां क्या है log ऑफ x ना। आर्गुमेंट का पावर हो तो पावर पीछे चला जाता है, पावर log x है ना, पीछे चला गया, क्या बचा log x। अगला स्टेप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating both sides with respect to x। चलिए इस लैंग्वेज का मतलब आप समझते हैं, गलती मीनिंग मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन के दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से गुना लगाना, log x इंटू log x है ना, इसको अपन लिख सकते हैं log x का स्क्वायर, नहीं x इंटू x को x का स्क्वायर लिख सकते हैं, अल्फा इंटू अल्फा को अल्फा स्क्वायर, y इंटू y को y स्क्वायर, 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर, तो log x इंटू log x कैन बी रिटन एज log x का स्क्वायर। सेट करिए d log y, log y का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, क्या आपको सिखा चुके हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे का जाकर आप 3 वीडियो देखिए अच्छे से, पहला वीडियो, देन आफ्टर सेकेंड, देन आफ्टर थर्ड एंड देन कम टू 4th वीडियो, ठीक है, तब जाके कुछ दिमाग में ढुकेगा। कितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। यहां देखिए वेरिएबल के पावर कोई नंबर,
x के पावर n, x वेरिएबल होता है, पावर में n क्या होता है, कांस्टेंट। x वेरिएबल होने की वजह से log x पूरा एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो वेरिएबल के पावर कोई नंबर, तो कौन सा टाइप है, पहला टाइप x के पावर n वाला। सेट करिए, log x के पावर 2 का किसके रेस्पेक्ट में, log x के पावर 2 का किसके रेस्पेक्ट में, sin x के पावर 2 का sin x के रेस्पेक्ट में ना, x के पावर n का x के रेस्पेक्ट में, तो log, अरे बाबू देख इधर, x की पावर n का x के रेस्पेक्ट में ना होता है n गुना x n माइनस 1। यहां बेस x है तो यहां भी क्या होगा x, यहां sin x तो sin x, log x तो यहां भी क्या होगा log x। जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लाई। log y का y के रेस्पेक्ट में 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स, x की पावर n का x के रेस्पेक्ट में पावर उतर जाएगा गुना log x पावर माइनस 1, log x का x के रेस्पेक्ट में 1 बाई एक्स, y को उधर उचका लो, y को उधर उचकाओ, y गुने 2 इंटू लॉग x, और 2 माइनस 1 1, बटे में x है, बटे में x है, और लास्ट में y को x के फॉर्म में लिख लो। y क्या माने, x की पावर log x ना, तो इन प्लेस ऑफ y यू हैव टू राइट x की पावर log x। क्या हो गया 2 log x बटे में x, 2 log x, x इसके साथ में लिखिएगा, ऐसा नहीं कि 4 मीटर की दूरी पर नहीं लिखिएगा। जिस वेरिएबल के फॉर्म में डिफरेंशिएट कराना है, इक्वल टू के बाद उसी वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो लॉग डिफरेंशिएशन में फिलहाल इतना ही, अगले क्लास में कुछ बड़ा बड़ा प्रॉब्लम करेंगे। अभी लॉग डिफरेंशिएशन पे 2 वीडियो बनाएंगे, प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम का वीडियो, उसमें आपका एनसीईआरटी भी आ जाएगा, ठीक है, कुछ ज्यादा लेवल का भी आएगा। लेकिन पूरी क्लास का आज जो ये लॉग डिफरेंशिएशन का जो 4th वीडियो है, मतलब पूरे डिफरेंशिएशन का 4था वीडियो है, ये टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। पूरी क्लास का निचोड़ यानी क्रक्स यही है कि जहां कहीं भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन मिले वहां लॉग को पटक दो, मतलब अप्लाई देयर, यू हैव टू अप्लाई लॉग डिफरेंशिएशन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, ठीक है। मीट यू टुमारो, बाय।